2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान कई मॉडल्स और अभिनेत्रियों ने निर्देशक साजिद खान पर यौन शोषण के इल्ज़ाम लगाए थे। उनमें से एक अभिनेत्री हैं शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने साजिद खान पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनका भी यौन शोषण करने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश 2005 में हालांकि हुई थी। साजिद खान जो है अब बिग बॉस के घर में है। ऐसे में शर्लिन चोपड़ा काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में है कि एक मी टू अक्यूज पर्सन को, शख्सियत को कैसे बिग बॉस के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद शर्लिन इस पर बातचीत करने के लिए। शर्लिन, साजिद खान बिग बॉस के घर में हैं और अब तमाम जो लड़कियां हैं जो जिन्होंने मी टू के दौरान अक्यूज़ किया था उन्हें, अब वो खुलकर सामने आ रही हैं। आपने भी इस पर आपत्ति जताई है। क्या है आपकी आपत्ति? क्यों आप चाहती हैं कि साजिद खान जो है बिग बॉस के घर में ना रहे, उन्हें बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। बहुत भावुक हो चुकी हूँ मैं। आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे एक इंटरव्यू किया जाए आपका और इस बारे में आपसे पूछा जाए कि आपको आपत्ति क्या है, क्या कहना चाहेंगी आप उनके बिग बॉस के घर में होने के बारे को लेकर। एक मोलेस्टर, एक आरोपी जिसने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसको बिग बॉस के मेकर्स ने अपने घर में पनाह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। इससे बड़ा करारा तमाचा हम पीड़ित महिलाओं पर हो नहीं सकता। तो आप चाहते सर से ये उम्मीद नहीं थी मेरी। मुझे नहीं लगा कि किसी दिन सलमान सर एक आरोपी को, एक मोलेस्टर को, एक सेक्सुअल प्रेडेटर को अपने घर पर आमंत्रित करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उन्हें हम पीड़ित महिलाओं से कोई हमदर्दी नहीं है, और अगर है तो हमें क्यों मौका नहीं दिया जाता कि हम बिग बॉस के घर में प्रवेश करके हमारे मोलेस्टर से आंखें मिलाकर उससे बात करें, उससे पूछें कि उसने जो किया वो क्यों किया। मुझे याद है 2005 अप्रैल में जब मैं उससे मिली थी, स्टोरी नरेशन के बहाने उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर रेट करने की बात की थी, यानी 10 में से नंबर देने को कहा था। तो अब मैं बिग बॉस के घर में जाकर उसको रेटिंग देना चाह रही हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसा शख्स बिग बॉस के घर में कर क्या रहा है, और बिग बॉस के मेकर्स यौन शोषण को क्यों बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि कलर्स चैनल साजिद खान को एज अ कंटेस्टेंट बुलाकर उनकी वाइट वॉशिंग की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है, या इस तरह के शख्स को बढ़ावा देने की कोशिश कलर्स चैनल की तरफ से हो रही है? आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। सलमान खान साजिद खान के भाईजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, वो तो बन ही गए हैं। तो मेरा आपको लगता है कि सलमान खान इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि ये फैसला तो एंडमॉल जो प्रोडक्शन कंपनी है और कलर्स चैनल्स है कंटेस्टेंट को लेके वो लेते हैं। आपको लगता है सलमान खान इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो होस्ट हैं इस शो के? कैसे लगता है आपको कि वो जिम्मेदार हैं? आपको लगता है कि क्या कोई सलमान खान से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी करा सकता है? वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अगर वो चाहते तो कह सकते थे बिग बॉस के मेकर से कि देखो, एक मोलेस्टर को मैं बिग बॉस के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये मोलेस्टर नहीं आएगा। ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, ये मेरी बहनें हैं, इनके मोलेस्टर को मैं अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। एक स्टैंड वो ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। अफसोस की बात है।
हमारे भाईजान क्यों नहीं बन सकते वो? ये मेरा सवाल है उनसे। तो सलमान खान की भी जिम्मेदारी बनती है, आपका मानना है कि एंडमॉल जो प्रोडक्शन हाउस है, कलर्स चैनल जो है, उसके अलावा सलमान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके बगैर कंटेस्टेंट का चुनाव नहीं होता। अगर वो स्टैंड ले, वो मना कर दें कि इस कंटेस्टेंट को नहीं लेना, ये मी टू मूवमेंट का अक्यूज्ड है, तो उसे नहीं आने का मौका मिलता साजिद खान को। जी, हम लोग सलमान सर को अपना आदर्श मानते हैं, उनको भाईजान बोलते हम, और अच्छा निभा रहे वो ये रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। अगर हम उनके सगे बहने होते, वो उस आरोपी को, उस मोलेस्टर को बिग बॉस के घर में दाखिल होने देते? उसकी धुलाई करते ना, पिटाई करते कि नहीं करते उसकी? तो क्यों नहीं मानते वो हमको अपनी बहनें? क्योंकि हमारा सरनेम अलग है इसलिए? तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, 2005 की घटना है, क्या हुआ था, कहाँ पर बुलाया था साजिद खान ने, और किस तरह से उन्होंने जो इंडिजेंट प्रपोजल जिसे हम बोल सकते हैं, इंडिजेंट प्रपोजल जो है, आपत्तिजनक जो प्रस्ताव आपको दिया था, यौन शोषण की जो कोशिश थी, वो कहाँ पर और क्या किसी फिल्म के लिए उन्होंने बुलाया था, घर पर बुलाया था? क्योंकि कई मी टू की जो लड़कियां हैं जिन्होंने अक्यूज़ किया था, उनका कहना था कि घर पर अक्सर बुलाया करते थे साजिद खान। आपको कहाँ बुलाया था और कैसे क्या हुआ था? अप्रैल 2005 में मेरे पापा गुजर गए थे आंध्र प्रदेश के सुनामी विक्टिम्स का इलाज करते करते। उसी दौरान साजिद खान का कॉल आया, अपने घर पर बुलाया स्टोरी नरेशन के लिए। मैं गई वहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी मैं, क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे पापा गुजरे थे। स्टोरी नरेशन शुरू की उसने, और स्टोरी नरेशन के दौरान अचानक उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर कहा, वुड यू लाइक टू टच इट, फील इट, करो ना, रेटिंग दो ना, 10 में से कितने नंबर दोगी तुम? तो इस तरह की गलीज़ बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गई थी, शॉक में चली गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा, कोई ऐसे बात करता क्या आर्टिस्ट को बुला के? वो हादसा। उसके बाद आपने क्या किया जब ये इंडिजेंट प्रपोजल आपको मिला? उसके बाद आपने किसी से बताया, कुछ सोचा कि आप पुलिस में जाएंगी या? बिल्कुल नहीं। वो हादसा इतना दर्दनाक था कि मैं टूट चुकी थी पूरी तरह से। एक तो पापा गुजर गए थे, ऊपर से ऐसा अनुभव, मैं हिल गई थी। मुझे लगा अब करूं तो क्या करूं, किसके पास जाऊं? इनकी बहन फराह खान के पास जाकर बोलूं कि आपके भाई साहब ने ऐसा किया? पुलिस के पास जाऊं, मीडिया के पास जाऊं, या इस बात को अपने दिल में दबा कर रख दूं? ये सोचूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कसूरवार तो मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं गई होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। क्या उस दौरान आपको ऐसा भी लग रहा था कि अगर, जैसा कि होता है अमूमन बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में, कि जब इस तरह का कोई लड़की इल्ज़ाम लगा देती है तो उसे काम मिलना बंद हो जाता है, लोग उससे कतराने लगते हैं, फिल्म मेकर दूर जाने लगते हैं, ऐसी भावना भी आपके मन में थी, इसलिए आपने खुलेआम उस दौरान 2005 में इल्ज़ाम नहीं लगाया? जी बिल्कुल। तब तो मेरे करियर की शुरुआत भी नहीं हुई थी मेरे ख़्याल से, और मैं चाह रही थी कि एक अच्छी शुरुआत हो, अच्छे काम मिले और मैं एक अच्छी हीरोइन बन सकूं। तो साजिद खान के ख़िलाफ़ बात करने की हिम्मत कभी पैदा नहीं हुई। 2018 में जब मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था, तब जाकर एहसास हुआ कि मैं कसूरवार नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हादसा सिर्फ मेरे साथ हुआ। ये हादसा कई महिलाओं के साथ हुआ। कई महिलाएं आगे आकर मीडिया के सामने खुलकर अपना अनुभव साझा करने लगीं, कहने लगीं कि देखो उसने हमको यहाँ छुआ, वहाँ छुआ, बेडरूम में लेकर गया डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने, लेकिन कुछ और किया। तब धीरे धीरे समझ में आया कि कसूर मेरा था ही नहीं। अगर मैं नहीं गई होती उस दिन, कोई और मेरी जगह गई होती, किसी और का यौन शोषण हुआ होता। तो आपने साजिद खान को घर से बाहर निकालने के लिए अब लीगल एक्शन करने का फैसला किया है। ये लीगल नोटिस आपने थमाया है, आप ही बताएं इसके बारे में, ये लीगल नोटिस क्या है और क्या कहना चाहते हैं इस लीगल नोटिस के ज़रिए आप? जी,
मैंने अपने वकीलों से चर्चा की, सलाह मशवरा लिया और उन्होंने कहा कि ये जो मुहिम है यौन शोषण के ख़िलाफ़, इसमें वो मेरा पूरा साथ देंगे। उन्होंने एक लीगल नोटिस तैयार किया जिसे आज भेजा गया एंडमॉल शाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर, और इसकी एक कॉपी हमने भेजी नेशनल विमेंस कमीशन के ऑफिस पर और मिस्टर सलमान खान के घर पर। सलमान खान को भी आपने लीगल जी नोटिस जी दिया है जी जी। और नेशनल वुमेन कमीशन को भी आपने पार्टी बनाया है इसमें? नहीं, मतलब CC2 एक कॉपी हमने यहाँ भेजी नेशनल विमेंस कमीशन के दफ्तर पर और एक कॉपी इनको भेजी सलमान खान सर को, CC किया जी। और ये लीगल नोटिस हमने भेजी एंडमॉल शाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। दो लोगों को भेजा है आप लोगों। तो अगर फिर भी ये नोटिस देने के बाद भी अगर इसका जवाब नहीं आता है या चैनल फैसला करता है हमें इसे इग्नोर करना है, तो अब तब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? मैं अनुरोध करती हूँ भारत की सभी महिलाओं से और भारत के सभी पुरुषों से कि वो इस मुहिम में हम सभी पीड़ित महिलाओं का साथ दें और यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। न सिर्फ यौन शोषण बल्कि रेप कल्चर के ख़िलाफ़, सेक्सिज़म के ख़िलाफ़, नेपोटिज़म के ख़िलाफ़, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं बॉलीवुड के, इनके ख़िलाफ़, और इस मुहिम में जुड़ जाएं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, सारा देश हमारे साथ है। अच्छा, अगर आपको मौका मिला, जैसे कि आप शुरू में बता रहे थे कि आपको क्यों नहीं बुलाया बिग बॉस के घर में ताकि आप साजिद खान को रेड कर सकें एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ पर्सन। अगर आपको बिग बॉस के अगर कलर्स चैनल ये फैसला करता है कि जो मी टू जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था मी टू का साजिद खान पर, वो उनको कंटेस्टेंट बनाकर बुलाना चाहें और आपको अगर ये प्रस्ताव मिलता है कि आप भी आइए और फिर जवाब दीजिए साजिद खान को, इस तरह का कुछ होता है, तो आप इस पर मतलब इसके बारे में विचार करेंगे? आप जाना चाहेंगे और वहीं पर साजिद खान को जवाब देना चाहेंगे, ऐसा कुछ? जी देखिए, मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिग बॉस के घर में जाने के लिए हम मर रहे, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि बिग बॉस ने साजिद खान को एक कंटेस्टेंट के रूप में आमंत्रित किया अपने घर में, तो जो पीड़ित महिलाएं हैं, जिन महिलाओं का यौन शोषण किया साजिद खान ने, उन महिलाओं को भी एक मौका मिलना चाहिए बिग बॉस के घर में जाकर। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपको अगर बुलाया जाता है तो आप जाएंगे और साजिद खान का सामना करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछना चाहूँगी कि भाई रेटिंग चाहिए? अगर चाहिए चल निकाल अपना प्राइवेट पार्ट निकाल, और ये जो बिग बॉस के 100 कैमरे लगे हैं इनके सामने और भारत देश के सभी वासियों के सामने मैं आपको नेशनल टेलीविज़न पर रेटिंग देने को तैयार हूँ। एक सवाल और कि जब साजिद खान बिग बॉस में आने वाले थे और जब बिग बॉस शुरू होने वाला था, शहनाज गिल ने एक वीडियो बनाया था उनके लिए और कहा था कि साजिद खान को एज अ पार्टिसिपेंट देखकर वो बहुत खुश होंगी और उनका स्वागत है। और सलमान खान की फिल्म में शहनाज काम भी कर रही हैं, और भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है इंडस्ट्री में कि जो कुछ होना था हो चुका है और साजिद को उसकी सज़ा भी मिल गई है। इंडस्ट्री की तरफ से 1 साल का बैन लगाया गया था कि वो किसी फिल्म को डायरेक्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो उनको सज़ा मिल चुकी है, अब उनको भी कमाने का अधिकार है, उन्हें भी अपना करियर चलाने का अधिकार है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, इनका एक मोटो है, एक ही मोटो है एक्चुअली लाइफ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमारे जज्बातों से इनको कोई हमदर्दी नहीं है, हमारे साथ जो यौन शोषण हुआ, जो अत्याचार हुए, उनसे इनको कोई लगाव नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये मानती हूँ कि भारत देश में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को समझते हैं और जो हमारा साथ देने को तैयार हैं। भारत देश में ऐसे कई लोग हैं जो समझ रहे हैं बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स को, जो समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर हो रहा है वो गलत हो रहा है। पुलिस एक्शन भी लेना चाहेंगी
अभी तक आप पुलिस में नहीं गई हैं, जैसे कि राज कुंद्रा के खिलाफ आप गई थी, आपने कंप्लेंट की थी, आपके 48 लाख रुपए उन्होंने नहीं दिए, आपने उनके लिए वीडियोस बनाए थे, तो आप क्या साजिद खान के खिलाफ भी जाना चाहेंगी पुलिस के पास? जी, अपने वकीलों से सलाह मशवरा करके मैं हर वो कदम लेना चाहूँगी जो वो सही समझते हैं, ठीक समझते हैं, और जिसके चलते मुझको और पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, और जिसके चलते ये जो बिग बॉस के मेकर्स हैं, इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस को ये बात समझ में आने लगेगी कि यौन शोषण को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। भारत देश में यौन शोषण करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने विस्तार से इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्लिन। थैंक यू रवि जी। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।